ये जो बड़ा सा सूरज दिख रही है ना, ये डायरेक्ट ना मेरी स्किन पे ऐसे पड़ के मेरे स्किन को काला और ज़्यादा, मतलब मेरी स्किन का कलर चेंज करने की कोशिश कर रहा है, पर इसे नहीं पता ये अपना काला कलर नेचुरली है। One eternity later. तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। जैसा कि पिछले ब्लॉग में मैं बहुत देर तक बारिश का इंतजार करता रहा था और बारिश नहीं आई थी, तो इसीलिए इस ब्लॉग में हम बारिश को ढूंढते हुए जा रहे हैं अपने गांव, यानी कि केकड़िया भानपुर। और वहाँ हमें और भी काम है तो वो काम भी निपटा लेंगे, पर हम मेन जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम है बारिश ढूंढना। और वहाँ बारिश आई तो सारे नज़ारे आपको दिखाऊंगा और भी बहुत सारी खूबसूरती वहाँ की दिखाऊंगा। उसके लिए आप बने रहना मेरे साथ ऐसे ही इस ब्लॉग में, ताकि मज़ेदार कंटेंट आता रहे, है ना। तो दोस्तों फाइनली अपन ने कर ली है खेत जाने की तैयारी, है ना, हो गए हैं तैयार और गले में डाल लिया ये फंदा, ताकि किसी का भी फ़ोन आए तो हमें पता चल जाए। और पीछे वो दोनों लोग बात कर रहे हैं, मम्मी और बच्चे। और ये गंदे से जूते अपन डाल के चलने वाले हैं, निकलने वाले हैं खेत के लिए। और अगर बारिश हुई तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं, जो कि मैं आपको भी दिखाऊंगा अगर बारिश हुई तो। इन केस जा तो बारिश ढूंढने के लिए ही रहें, पर अब मिलेगी या नहीं ये तो वक्त बताएगा। हमारा काम है बारिश को ढूंढना, आप लोग बस बने रहो ऐसे ही। अगर आज बारिश हुई, शाम को भी हुई, तो शाम को भी ज़रूर दिखाऊंगा ज़रूर आपको। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए बने रहो मेरे साथ। फाइनली आ गए हैं अपन अपने गांव पे, और मैंने बोला था ना बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ होंगे। चलो चलते हैं। और अभी मम्मी ढूंढ रही कहीं आने जाने का रास्ता। इसको ही हटाओ ना थोड़ा होते इधर उधर, तो फिर कहाँ से चले, आ जाओ इधर रास्ता। तो दोस्तों हम रास्ता ढूंढ रहे हैं अंदर जाने के लिए, है ना, और वो मिल नहीं पा रही है। अरे यार नहीं, फंस जाएंगे इधर से तो। और छोटे छोटे रास्ते हैं तो देखो ऐसे ऐसे, पर इसमें फंस जाएंगे। और फंसना नहीं है अपन को, क्या अपन को फंसना नहीं है। मैंने बोला था ना बहुत अच्छे नज़ारे, तो देख लो पूरा सब कुछ हरा हरा है। उधर वहाँ पहाड़ हैं और ये इधर गांव भी है, और इधर ही पर्यटन वाला कुछ है। तो हम यहाँ से निकल जाते हैं, यहाँ से आ जाओ। तो ये देखो ये ऐसा रास्ता है, और यहाँ से हम निकल आए हैं अपने खेत के लिए, ठीक है। तो फाइनली अपन जा रहे हैं अपने खेत के लिए। और जा क्या रहे हैं, ये दूसरे का खेत है, वो अपना खेत है। देखो ये पीला वाला जो खम्मा गड़ा हुआ है ना, इससे उस साइड अपना खेत है, इस साइड ये वाला किसी और का है। मुझे नहीं पता किसका है, बहादुर शायद हम लोगों का है। तो लगा उनने भी दी हैं, ठीक है। और अपना ये है अपनी छोटी मक्का छोटी, क्योंकि अपन ने लेट लगाई है। और भैया ये देखो ये जो खम्मा आ गया ना, पता नहीं किसने तोड़ दिया होगा, ये तो मुझे आइडिया नहीं है। पर ये जो खंबा है भैया, ये खंबा है हाईवे का, जो कि अपनी ज़मीन को पूरी लेके जा रहा है। वो देखो वहाँ तक आगे वो छोटा सा खंबा दिख रहा होगा, अभी अपन दिखाएंगे उसको भी। वहाँ से ये पूरी ज़मीन जाएगी, मैं उस वहाँ से दिखाऊंगा एक्जैक्टली कितनी ज़मीन जा रही है। बस आप लोग बने रहो ऐसे ही मेरे साथ मज़ेदार वीडियो में। तब तक मैं थोड़ा इंस्पेक्शन कर लूँ अपने खेत में, है ना। फिर पटवारी मैडम भी आ रही हैं, उनसे भी मिलना है, तो आप बस बने रहना ऐसे। तो दोस्तों देखो मेरी कंडीशन पे मत जाना, इधर धूप हो रही है, ठीक है, तो मैं काला ज़्यादा दिख सकता हूँ, वैसे मैं इतना काला हूँ नहीं। और पता नहीं किसने मुझे मैसेज भेज दिया है, मैसेज भेज के कुछ बोल दिया है, ठीक है। अपन ने भी भेज दिया उनको मैसेज वापस से। और देखो मैंने बोला था ना, मैं इस वाले खंबे पर खड़ा होकर बताऊंगा कितना टुकड़ा जा रहा है। देखो यहाँ से, हालांकि अभी तो डायगोनली यहाँ से ये वाला भी जाएगा हिस्सा, तो ये हमारे पेड़, ये कुआं वगैरह ये सब चला ही जाएगा। वो देखो एक लगा हुआ है वो सामने, तो ऑलमोस्ट यहाँ से एक डायगोनली जगह बचेगी, प्लॉट टाइप में बचेगा, और इतनी ज़मीन चली जाएगी। और ऐसा नहीं है सरकार अपन को देगी, पैसा तो देगी, कितना देगी ये अभी नहीं डिसाइड हुआ है। इंटू 2 देगी या इंटू 3 देगी, वो तो पता नहीं, वो भी डिसाइड होने का है। और ये देखो भैया, हमने ये कुआं जो बनवाया था वो हमारे पिताजी ने भारतीय स्टेट बैंक नीलबढ़ वाली ब्रांच से भैया हमने लोन लेके बनवाया था। तो उस टाइम क्या करते थे बैंक वाले कि आप ना आपके कुएं पे मतलब ये वाला पत्थर लगवाना ज़रूरी होता था। क्यों ज़रूरी होता था, इसका एक ये भी है, क्योंकि देखो और चीज़ पे, किसी चीज़ पे लोन हो तो भाई वो चीज़ वो करके ले जाती है, उसके पास प्रूफ होते हैं। अब इस चीज़ के लिए हमने लोन लिया था, तो इस चीज़ का प्रूफ उसके पास क्या है ना।
तो वो सारी चीज़ें। और यहाँ सोयाबीन लगाया हुआ है जिनको हमने खेत दिया उनने, ठीक। और ये बीच में पता नहीं क्या उग रहा है, अरे ये कचरा उग रहा है यार। तो यहाँ कचरा ही कचरा है। हालांकि इससे मेरे ऑफिस में जहाँ पर काम करते हैं वहाँ इससे इस वाली चीज़ को, इस वाले पेड़ों को ख़रीद के लगाया, पर यहाँ फ्री में ही लग गया। और जब तक मैडम आती, देखो खेत अपना बड़ा है, चलते चलते अपन हो जाते, थक जाते हैं, ठीक है। तो मैं कभी नीचे जाके नहीं दिखा के आ पाया हूँ, पर जो मैंने अभी एक बोला था ना पिछले वाले ब्लॉग में कि एक दिन हम सर्वाइवल वाली वीडियो बनाएंगे, तो मे भी उस दिन हम ऐसी जगह आएंगे जहाँ हम मतलब खाना वाना भी खुद से बनाएंगे और रहेंगे। ओह ये क्या पता नहीं, पक्षी उड़ के उधर गए, ये यहीं कहीं बैठे थे, मुझे पता भी नहीं है, ठीक है। और ऐसी मज़ेदार क्लिप के लिए बने रहो मेरे साथ। अभी पटवारी मैडम आ जाएं, उनसे बातें कर लें फिर। और हाँ, मैंने देखो फिर से बोल रहा हूँ मैंने पहले भी कि मैं जाऊँगा तो बहुत अच्छे नज़ारे हैं। यहाँ देखो ये पूरा, ये देखो ये मौसम, देखो कितना अच्छा मौसम। और ये देखो ये पूरा नज़ारा, वहाँ पे वादियाँ हैं, पहाड़ी हैं, मतलब वादियाँ हैं वो। यहाँ इस साइड बीच में मम्मी खड़ी हुई हैं, वो दूर देखो वो वादियाँ। तो भैया गांव की लाइफ देखो होती क्या है, गांव की लाइफ में देखो ये सारी चीज़ें तो देखने को मिलती हैं। और यहाँ इतनी ज़्यादा फ्रेश एयर और वो सब चीज़ें भी रहती हैं ना कि भाई मज़ा ही आ जाए। अभी देखो हवा चली रही, वो देखो पेड़ों में फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो अपन नहीं खड़े हैं तो अपने बाल ही हिलेंगे। और अपने बाल अपन क्योंकि साबुन से नहा के आए हैं तो इसलिए बाल तो ज़्यादा हिलेंगे नहीं, क्योंकि शैम्पू से नहा के आते तो मे भी ज़्यादा हिलते हैं ना। और यहाँ भी किसी चीज़ के पेड़ लगे हुए हैं। और ये देखो ये एक सागौन का पेड़ है, ये तेंदू का पेड़ है। और हुआ तो यहाँ कहीं भी एक सागौन का पेड़ हुआ करता था, ये रहा, ये सागौन का पेड़ है। और देखो पेड़ अपने इधर बहुत सारे हैं, पर ये क्या है, अभी ये रोड में जाएंगे तो ठीक है, ये कटेगा तो इसका मिलेगा अपन को पैसा, तो फिर ये अपने नहीं रह जाएंगे, फिर ये सरकार ले जाएगी, ठीक है। बाकी जैसे हम नॉर्मल घर बनाने के लिए अगर मीनार वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते ना, तो ये तब यूज़ हो जाता। और पत्ता देखो, पत्ता काफ़ी बड़ा होता है इसका भाई, है ना। तो अपन केपअप बनाने की ट्राई करें, है ना। बस आप लोग बने रहना मेरे साथ ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए। और भी चीज़ें अभी बाकी हैं मेरे दोस्त। तो फाइनली दोस्तों, जिस काम के लिए अपन आए थे, पहले तो निकाल लूँ कैमरे के इससे हाथ, ठीक है। जिस काम के लिए अपन आए थे वो हो गया है। ये देखो मम्मी भी इधर जा रही है। और भाई मम्मी का काम नहीं हुआ, क्योंकि मम्मी को तोड़ना है वहाँ से भाजी, ठीक है, बहुत सारी। तो मम्मी तोड़ेंगी भाजी और उतनी देर तक अपन बैठेंगे। अपन आए थे यहाँ पे पटवारी से मिलने, इंस्पेक्शन करना था उनको। और वो डिजिटली एंट्री नहीं की थी उनने तब, मतलब जो पुरानी वाली पटवारी थी। तो अब ये उन्होंने वो फाइल बना ली है, पंचनामा वगैरह कर लिया है, तो अब वो बनाएंगे। और तब तक अपन लेंगे इस मौसम का मज़ा, ठीक है। और मम्मी तोड़ेंगी भाजी। मम्मी काहे की भाजी तोड़ रही हो, काहे की? तो अपने खुद के खेत से तोड़ रही हो? हाँ यार, देखो भैया हमारे खुद के खेत से हम लेके जा रहे हैं एकदम ऑर्गेनिक भाजी। मम्मी काहे तोड़ रही हो? हाँ, पराठे बनाने के लिए। तो पराठे बनाने के लिए तोड़ी जा रही है भैया खेत से भाजी। और हालांकि लगी दूर है, पर फिर भी चलो तोड़ ले। हाँ नहीं आती तो कोई बात नहीं। तो बस आप लोग बने रहो ऐसे ही मज़ेदार क्लिप में मेरे साथ। और अभी नज़ारे भी दिखाऊंगा मैं आपको फिर से। तो दोस्तों देखो एक और चीज़ बताता हूँ। पहले मैं करता हूँ इसको थोड़ा सा टिल्ट, ठीक है, इस साइड में करता हूँ टिल्ट। और ये देखो, ये ना पहले हुआ करता था मेरा घर यहाँ पे, ये एक ही वॉल बची हुई है साइड वाली, बस ये देखो, बस यही बची हुई है। और यहाँ हमारा घर हुआ करता था। और ये अच्छा 1000-1500 स्क्वायर फीट में था, उधर कहीं तक था वो पेड़ है ना, वहाँ से ऐसा कुछ अच्छा बड़ा सा था। क्योंकि उसमें पीछे साइड हम लोग ना गाय भी मतलब हमारे पास हुआ करती थी, तो हम गाय भी उसमें बांधते थे, ठीक है। तो अपना मस्त अच्छा सा बड़ा सा था। और अभी नीचे की नदी मैंने आपको नहीं दिखाई है, मे बी किसी भी ब्लॉग में मैंने नहीं डाला है, तो उसके लिए हम करेंगे। चलो चलें, क्या होते हैं, चलो
तो हम जा रहे हैं नदी साइड पर। वहाँ पानी कौन डालेगा फिर, बड़े हो जाएंगे तो। अच्छा उग गए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। 3-4 महीने अच्छा पानी मिलेगा और आजू बाजू पेड़ होंगे तो वो संभाल लेंगे ना। तो ये यहाँ से निकल के चलो। तो मैं बोल रहा था कि एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगा, तो अब नहीं, अब अपन इसी ब्लॉग में दिखाएंगे वो नदी को। ठीक है, बस आप लोग बने रहना ऐसे ही मज़ेदार क्लिप के लिए मेरे साथ, ताकि आपको ऐसी उलझुल क्लिप देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों देखो, अब मैं आ गया हूँ जंगल में। ठीक है, जंगल क्यों है, क्योंकि देखो ये पूरे जितने भी सागौन के पेड़ हैं ना, ये भाई अपनी ही ज़मीन में लगे हुए हैं। ठीक है, ये सारे सागौन के पेड़ अपनी ज़मीन में लगे हुए हैं। और जब हम यहाँ रहते थे, ये जो थोड़ा सा गड्ढा टाइप में देखा, देखो ये ऊंचा है और फिर ये नीचा है, तो इस गड्ढे से हमने मिट्टी निकाल कर बनाया था यहाँ पे। यहाँ से बनाई थी हमने ईंट। ठीक है, ईंटा जो ईंट होती है ना वो। और थोड़े और आगे चलते हैं भाई, यहाँ हैं अपने दादाजी, जो कि ये हैं। ये जो है हमारे दादाजी की है, नहीं ये हमारी अम्मा की है। और इसके जस्ट साइड में दादाजी भी थे, तो वो दिख नहीं रहे हैं, उनका छोटा सा ही बनाया था। ठीक है, तो उतने ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं। तो हालांकि इधर सागौन के पेड़ तो बहुत हैं, और अपन इनसे ले लेते हैं आशीर्वाद। भाई देखो, देवी देवता रूठ जाए चलेगा, घर के बूढ़े पुराने नहीं रूठने चाहिए। हाँ, हे दादी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हे दादा आप भी कृपा दृष्टि बनाए रखना। देखो ये हालांकि उस टाइम बहुत अच्छा चबूतरा हुआ करता था पहले, मस्त इसमें पुताई वगैरह भी सब करके जाते थे। पर अभी पेड़ उग गए हैं, जो कि सही है। माँ देखो यहाँ पे तो पूरे पेड़ उग गए यार। ये दादी और दादा कने तो पेड़ उग गए। तो ये देखो ऊपर से छन छन के आ रही है यहाँ से लाइट। तो वो देखो, सन किस्ड मी, यस। कौन सो अब काट लो हो कोई ने नहीं। और पहले तो जहाँ देखो ना रूखड़ी थी, अब सही होगा, सागौन के पेड़ लग गए। तो क्या होता है इस सागौन, देखो आज पूरा ही आपको ऐसा लग रहा है कि जंगल ही जंगल है। तो बेदरी तो दूर रहेगी ना भाई। जे कोई ने देख, जे रास्ता भी तो ना ही पानी निकलने का, जे साइड में आके देखो अंदर इतने आओ तो। ये देखो दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, ये यहाँ से वो देखो थोड़ा सा गड्ढा टाइप में दिख रहा है ना पानी निकलने के लिए। ये पता है ऐसा फिजिकल आके देखो ना तो ज़्यादा विजिबल चीज़ें होती हैं। अरे दादाजी मैं नहीं ना, दूर ही हूँ। और अपन चलते हैं थोड़ा आगे, देखते हैं। ठीक है, ये सारे सागौन के पेड़ वैसे अपने ही हैं, पर ये देखो ये वाली अपनी जगह। ओके फिर ठीक है। तो देखो भाई, जिस नदी की मैं बात कर रहा था वो दिखाता हूँ, है ना। बस आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहो। और भाई देखो पूरा ही जंगल है पीछे, और आगे रही ये नदी। क्योंकि इस बार अभी पानी कम गिरा है, इसलिए इसमें पानी है नहीं। और ये दो नदियों का मेल है। ये देखो एक बड़ा सा रैप्टा बना हुआ है यहाँ पे। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब गेटों का एक रैप्टा बना हुआ है। ये बहुत बड़ी है। ये वाला पूरा पानी भी ये डूब जाता है भाई हमारे खेत में, जहाँ अपन जिधर खड़े हैं ना, जिधर खड़ा हूँ इधर पूरे में पानी आ जाता है जब तेज़ पानी गिरता है। तो अभी गिरा नहीं है। और ये देखो ये रेत भी है अपने यहाँ। मैं वैसे ये रेत निकलवा के ले जा सकते हैं यार अपन। और ये रेत किसी यूज़ में आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अपन निकलवाने की कोशिश तो कर ही लेंगे। आ रहा हूँ। तो चलो भाई, मम्मी ने दे दी अपन को आवाज़, तो अपन निकलते हैं। और मैंने दिखा दी फाइनली आपको नदी। पर जब मौसम और साफ़ होगा और बारिश का मौसम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं और भी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा वहाँ से पूरा क्लियर। और भाई इसमें कछुए भी बहुत होते हैं, मछलियाँ भी बहुत होती हैं, और बहुत सारी चीज़ होती हैं। और ऐसी मज़ेदार ये नेचर लवर, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, ये नेचर वाली हरा भरा घास और अच्छे नज़ारे, तो कर लो सब्सक्राइब, ताकि आगे मैं ऐसी वीडियोस और बना सकूँ। बस और बने रहो मेरे साथ ऐसे ही इस ब्लॉग में, ताकि मज़ेदार चीज़ें मिस ना कर। और दोस्तों अभी अपन खड़े हैं, थक गया हूँ मैं तो। देखो भाई इतना ज़्यादा चलते नहीं हैं अपन। और ये निकाल देना, क्या होता है, ये निकाल दिया। तो और दोस्तों अपनी ज़मीन देखो
वो आगे आपको शायद एक छोटा सा दिख रहा होगा, वो जहाँ एक बिजली का खंभा है बड़ा सा, भाई वो अपनी ज़मीन में ही है, उसके उस साइड तक अपनी ज़मीन है ना। और अपन चल चल के इधर थक गए हैं और यहाँ पे मम्मी लगा रही हैं पेड़। मम्मी काहे के पेड़ लगा रही हो? मुनगा की फली के पेड़, ठीक है। और भाई ये एक बेल पत्र का भी पेड़ लगा हुआ है अपने यहाँ, ये सागौन के बीच में से दिख रहा है। और पहले ये सागौन छोटे थे, अभी बारिश हुई तो बड़े। देखो यहाँ पे पड़े भी हैं बील, माँ देखो ना बील। अरे मैं जूते हैं मेरे पास, कांटे होंगे वहाँ में। हाँ ना कांटे तो हैं, ये बीला पड़े भी तो हैं कितने सारे। अरे साड़ी खत्म ही हो गए होंगे, है ना। ये देखो दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये हालांकि ये देखो ये बड़ा वो बहुत सारे बील लगे हुए हैं। अब अगली बार गर्मियों में हम आएंगे और इससे बेल तोड़ेंगे और उनका मस्त जूस अजय को भी पिलाएंगे और अंशुल को भी पिलाएंगे, और हाँ मधु भाई को भी पिलाएंगे क्योंकि उनको हम नहीं भूल सकते, ठीक है। और आप ऐसे ही उलझुल खिलखिली बने रहो। देखो मेरा कलर डार्क हो गया ना, ये घर जाके देखना धोऊंगा ना तब ऐसा गोरा हो जाऊंगा ना, तब तक के लिए बने रहो। और दोस्तों ये देखो अपन बैठे हैं इधर खेत में और करने आए थे यहाँ पे बारिश को, मतलब ढूंढने आए थे हम यहाँ पे बारिश, पर बारिश तो यहाँ पे मिली नहीं, तो इसलिए हम लोग मम्मी तोड़ रही है भाजी, ये उनने इतनी इकट्ठी कर ली है। और भी है, अपन पीते हैं एक्वाफिना का पानी। क्या एक्वाफिना की बाटल में जो घर से पानी भर के लाते हैं, वो पीने का भैया मजा ही कुछ और है, ठीक है। क्योंकि भैया जो एक पानी तो मतलब नॉर्मल पानी रहता, वाटर रहता, मिनरल वाटर, उस मिनरल वाटर को हम एक्वाफिना की पैकेज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम पेप्सिको वाली बॉटल में डाल के जब हम पीते हैं तो इसके अंदर ना फ्लेवर ही आ जाता है। हाँ माँ थक गए का? हाँ ना यार, अपन हाथ नहीं है ना खेत पे, किसानी करना चाहिए वैसे अपन ने। बापू किसान है सबसे अलग, छोरी अपनी पहचान है। करेंगे किसानी, मछली पालन करेंगे, मछली पालन, पशुपालन, पशु चिकित्सा, ऐसा वाला एक एडवर्टीजमेंट आता है ना पहले दूरदर्शन पे, जागो ग्राहक जागो, है ना। और हाँ मैं क्या बोल रहा था, भैया अपन यहाँ आए थे बारिश को ढूंढने, तो भैया बारिश यहाँ पर भी नहीं मिली अपन को, और अपन करेंगे शाम तक इंतजार बारिश का घर पे जाके, क्या ही कर सकती है। और घर वालों को हम फोन लगा रहे हैं, भाभी को, भाभी सो रही हैं तो भाभी फोन तक नहीं उठा रही। हम बोल रहे हैं भैया दिखा दो, अपन अपने आजकल के बच्चों को खेत दिखा देते हैं कि ऐसा खेत है अपना, देख लो। फिर तो यहाँ से हाईवे निकल जाएगा तो फिर खेत तो देखने को मिलेगा नहीं, थोड़ा सा ही बचेगा, है ना। उन बड़ा खेत दिखा रहे थे पर वो सो रही हैं भैया, उनको सोने देते हैं। और आप लोग ऐसी मज़ेदार ब्लॉग में मेरे साथ बने रहो ताकि शाम तक पानी आए तो मैं उसकी भी एक तो झलक आपको दिखा सकूं। इंतजार तो कर ही रहे, चलते हैं। बाकी मम्मी ने बोल दिया भैया चलो, थक गए। मैं थकूं तो ठीक है, मम्मी तो पुरानी, मम्मी ने तो खेतों में काम भी किया यहाँ पे, इसमें मम्मी को तो नहीं थकना था। फिर भी अब बहुत दिन हो गए, 2003-04 में हम यहाँ से चले गए थे, तो यही समझ लो 22-23 साल हो गए, ठीक है। पर आप बने रहो ऐसे ही। और ये देखो ये सूरज, ये जो बड़ा सा सूरज दिख रही है ना, ये डायरेक्ट ना मेरी स्किन पे ऐसे पड़ के मेरे स्किन को काला और ज़्यादा, मतलब मेरी स्किन का कलर चेंज करने की कोशिश कर रहा है, पर इसे नहीं पता ये अपना काला कलर नेचुरली है, ये उड़ेगा नहीं कभी भी। ये उड़ाने की कोशिश कर रहा पर उड़ेगा नहीं, और डार्क हो जाएगा पर कलर नहीं उड़ेगा अपना क्या एकदम गारंटी वाला कलर करके दिया भगवान ने, ठीक है। चलो मम्मी बुला रही है, अब अपन जाते हैं और फिर आपको बताइए ना क्या करना, बने रहना मेरे साथ इस ब्लॉग में ऐसे। तो दोस्तों वो देखो ऑलमोस्ट अभी टाइम हो रहा है, 7 बजने वाले हैं। देखो मैं बता देता हूँ, पहले आगे की चीज़ फिर एक्सप्लेन करूँगा। ये देखो एकदम मेरा क्यूट डैशिंग सा फोटो है और 7 बजने वाले हैं और नीचे कंपनी का कॉल है और ब्ला ब्ला ब्ला। और अभी तक अपन इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश हो, ठीक है, क्योंकि अपन ने बताया था भाई मूवमेंट शेयर करेंगे। मौसम तो हो रहा है, ये देखो ज़्यादा हो रहा है, और ये हमने सेंट्रेन रखने के लिए बनाया है, तो अंदर उसके अंदर कुछ कबाड़ा पड़ा है। हाँ सामने काम चल रहा है और अपन इधर बैठ के बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बारिश हो और एक मोमेंट कैप्चर करके इस ब्लॉग में डालें और इस ब्लॉग को करेंगे यहीं ख़त्म। तो साला हो नहीं पा रहा है, तो जैसे ही वो होगा उसको कैच करेंगे और मे भी जल्दी हो, क्योंकि क्या है रात में अपन को करना है इस ब्लॉग को अपलोड। हो सकता है तो आज ही करेंगे लाइव या कल करेंगे संडे को लाइव, और बाकी संडे को हम एक और ब्लॉग रिकॉर्ड करेंगे, शूट करेंगे।
आगे की चीज़ें आगे बताएंगे। बस आप ऐसे ही बने रहो मेरे इस ब्लॉग में भी तक जैसे बने हो ना, ऐसे ही आगे भी बने रहो। तो दोस्तों देखो ऑलमोस्ट 8:30 पौने 9 हो गए हैं और बारिश अभी तक आई नहीं है। बस मौसम ही ऐसा हो रहा है एकदम अंधेरा वाला। तो आज अपन करते हैं इस ब्लॉग को यहीं खत्म और करेंगे बारिश का फिर से इंतज़ार, जो कि आएगी कल या परसों। जब भी आएगी बारिश को पकड़ेंगे ज़रूर एक ना एक दिन हमारी पूरी वीडियो के लिए, क्योंकि बहुत इंतज़ार करवा रही है बारिश एकदम उसके जैसा। और जाने देते हैं। और आज के इस ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे कल या परसों एक नए ब्लॉग के साथ। और इस ब्लॉग में कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा पसंद आया वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और नहीं पसंद आया तब भी एक कमेंट तो कर ही देना प्यारा सा, है ना, ताकि आपका सपोर्ट मेरे को मिलता रहे और ऐसी मज़ेदार क्लिप्स मैं और बनाता रहूँ। बस तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नीचे जो एक लाइक की जो बटन है ना, ऐसा थंब बना हुआ है, वो कर देना। और पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ को पूरा इग्नोर करना, क्योंकि वो घर में कोई बातें चल रही हैं, उनको करते हैं अपन इग्नोर। और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं खत्म। देखने के लिए धन्यवाद।